बसंत ऋतु का मौसम था। खिली हुई धूप वाली सुबह। श्याम बहुत खुश था क्योंकि उसका आज स्कूल में पहला दिन था। उसने अपनी माँ को पुकारा, मेरा दोपहर का भोजन कहाँ है? अगर मैं जल्दी नहीं करूँगा तो मैं समय पर स्कूल नहीं पहुँचूँगा। स्कूल के रास्ते में भयानक जंगल पड़ता था और उसे स्कूल पहुँचने में 1 घंटा लग जाता था। माँ ने जल्दी से उसे दोपहर का भोजन दिया और उसे अपना ध्यान रखने को कहा। श्याम जंगल के रास्ते से निकल गया। उसे पेड़ों के बीच झांकती धूप और पक्षियों की चहकती आवाज़ देखना अच्छा लगता था। वह जल्द ही स्कूल पहुंचा और गांव के अपने दोस्तों से मिलने लगा। उनका स्कूल में बहुत अच्छा समय गुजरता था। श्याम ने स्कूल में कई नई चीज़ें सीखी। 4 बजते ही स्कूल की छुट्टी हो गई। श्याम घर वापस आ रहा था, लेकिन श्याम को जंगल बहुत डरावना लगता था। कई अजीबोगरीब आवाज़ें और आकृतियाँ दिखाई देती थी जो नन्हे श्याम को डराती थी। अचानक अंधेरे में एक तेज आवाज़ आई। श्याम डर से जोर से चिल्लाया। वह इतना डरा हुआ था कि उसने देखा नहीं किसकी आवाज़ है और तेज़ी से भागा भागा घर पहुंच गया। श्याम को रोता देख माँ बहुत चिंतित हुई। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ श्याम? सहमा हुआ श्याम बोला, माँ मैं फिर से स्कूल नहीं जाऊँगा। शाम को जंगल में अंधेरा होता है और मुझे अकेले चलने में डर लगता है। उसकी माँ सोचने लगी, मैं शाम को उसके डर पर काबू पाने में कैसे मदद कर सकती हूँ। तभी उसकी माँ ने शाम के डर को दूर करने के लिए एक योजना बनाई। माँ ने कहा, श्याम जब तुमको डर लगे तो अपनी आंखें बंद कर लेना और अपने बड़े भाई गोपाल को बुलाना। वह आएगा और तुम्हारी मदद करेगा। हैरान श्याम ने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरा एक भाई भी है। उसकी माँ ने कहा, तुम्हारा हमेशा से एक भाई है, बस तुम्हें नहीं पता था क्योंकि तुमने उसके बारे में कभी नहीं पूछा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जाओ और अपने हाथ धो लो और मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। श्याम संतुष्ट था। उसका भाई गोपाल उसकी मदद करेगा। उसने सारी चिंता छोड़ दी और खाना खाकर चैन से सो गया। अगली सुबह श्याम जल्दी से स्कूल गया। शाम को जब वह घर आ रहा था तो जंगल में वह फिर से डर गया। उसने अपने भाई को बुलाने का फैसला किया। श्याम ने आंखें बंद कर बोला, भाई गोपाल कहाँ हो तुम? कृपया आओ और मुझे घर ले चलो। जैसे ही श्याम ने आंखें खोली, एक मधुर संगीत जंगल में भर गया। अचानक कहीं से एक लड़का दिखाई दिया और श्याम के पास आया। वह सांवली त्वचा और शरारती मुस्कान के साथ आकर्षक लग रहा था। वह श्याम का हाथ पकड़कर जंगल के छोर तक ले गया। श्याम प्रसन्न हुआ। उस दिन से हर शाम गोपाल श्याम को घर वापस लेने आता। वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। एक सुबह सभी छात्रों ने अपने शिक्षक के लिए उपहार लाने का फैसला किया क्योंकि अगले दिन उसका जन्मदिन था। श्याम को समझ नहीं आ रहा था कि गिफ्ट में क्या लेकर जाऊं। उसने सलाह के लिए भाई गोपाल से पूछने का फैसला किया। जब श्याम गोपाल से मिला तो उसने पूछा, कल मैं अपने शिक्षक के लिए क्या उपहार ले सकता हूँ भाई? गोपाल ने सोचा और कहा, तुम मेरा दही का कटोरा ले सकते हो, बड़ा ही स्वादिष्ट है। यह सुनकर श्याम बहुत खुश हुआ। वह अगले दिन गर्व से उसे स्कूल ले गया और अपने शिक्षक को दे दिया। उसके शिक्षक को दही बहुत स्वादिष्ट लगा, लेकिन उसने महसूस किया कि दही खत्म नहीं हो रही है। उसके शिक्षक ने श्याम से कहा, तुम्हें यह दही कहाँ से मिला? श्याम ने उत्तर दिया, मेरे भाई गोपाल ने मुझे दिया सर। उसके शिक्षक ने डांटते हुए कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है। श्याम ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे साथ जंगल में आओ, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा। उनके शिक्षक
बहुत गुस्से में थे और श्याम के साथ जंगल में चला गया। वह चिल्लाया, कहाँ है तुम्हारा भाई? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। सर ने जैसे ही श्याम को पीटने के लिए हाथ उठाया, एक मधुर संगीत से जंगल भर गया। एक कोमल आवाज़ आई, केवल वही लोग देख सकते हैं जिनका दिल और मन साफ होता है। आश्चर्यचकित शिक्षक अपने घुटनों पर गिरकर बोला, कृपया मुझे क्षमा करें भगवान। श्याम ने यह भी महसूस किया कि उसका भाई कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण थे। वह यह देखकर बहुत खुश हुआ कि जब भी वह उसे पुकारता है तब तब प्रभु उसके पास आ जाते हैं। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।